ओम तत्सत। आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13 क्रमांक के श्लोक के ऊपर भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तत्र तब कथम इव किस तरह आत्मा नित्य है इति ऐसी शंका आने पर पाठ भेद से देहिनः इति देहिनः इस श्लोक में दृष्टांत को आह कहते हैं। तब किस तरह आत्मा नित्य है ऐसी शंका आने पर दृष्टांत को कहते हैं। अस्य देहः अस्ति इति देही, इसका देह है यह देही। तस्य देहिनः देहवत् आत्मनः, उस देहवान देहधारी आत्मा के अस्मिन वर्तमाने देहे, इस वर्तमान देह में यथा जैसे एन प्रकारेण जिस प्रकार से कौमारम कुमार भावः बाल्य अवस्था, कुमार भाव या फिर बाल्यावस्था, यौवनम यूनः भावः मध्यम अवस्था, यौवन युवा भाव मध्यमावस्था, जरा वयः हानिः जीर्ण अवस्था, जरा आयु की हानि जीर्णावस्था इति ऐसी एताः ये तिस्रः तीन अवस्थाएं अन्योन्य विलक्षणाः। यहाँ पर अन्योन्य यह शब्द दो शब्दों से बना है। अन्यः अन्य, परस्पर विलक्षण माने कि एक दूसरी से अतिशय भिन्न है। तासाम उस देहधारी की प्रथम अवस्था नाशे, पहली अवस्था का नाश होने पर आत्मनः आत्मा का न नाशः नाश नहीं होता है, और द्वितीय अवस्था उपजनने दूसरी अवस्था की उत्पत्ति होने पर आत्मा की न उपजननम उत्पत्ति नहीं होती है। इसका देह है यह देही, उस देहवान माने कि देहधारी आत्मा के इस वर्तमान देह में जैसे जिस प्रकार से कौमार माने कि कुमार भाव माने कि बाल्यावस्था, यौवन माने कि युवा भाव मध्यमावस्था, जरा माने कि आयु की हानि माने कि जीर्णावस्था, ऐसी ये तीन अवस्थाएं परस्पर विलक्षण माने कि एक दूसरी से अतिशय भिन्न है। उन अवस्थाओं की पहली अवस्था का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है, और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति होने पर आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। तर्हि तो फिर किम क्या होता है। अविक्रियस्य एव आत्मनः, अपरिवर्तनशील माने कि निर्विकार आत्मा की ही
द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति ही, दूसरी माने की तारुण्य, तीसरी माने की वृद्ध अवस्था प्राप्ति दृष्टा देखी है। तथा तद्वत एव, वैसे उस प्रकार ही देहात अन्यः, इसका अर्थ है देह अंतरम, देह से अन्य देह माने कि देह से भिन्न देह, तस्य प्राप्ति ही, देह अंतर प्राप्ति ही, उसकी प्राप्ति, देह से भिन्न की प्राप्ति, अविक्रियस्य एव आत्मनः, अपरिवर्तनशील आत्मा की ही है। इति, ऐसा इसका अर्थ है। तत्र वहाँ, एवं ऐसा, सती होते हुए, धीरः धीमान, धैर्यवान, बुद्धिमान, न मुह्यति, न मोहम आपद्यते, मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? अपरिवर्तनशील निर्विकार आत्मा की ही दूसरी तारुण्य, तीसरी वृद्ध अवस्था प्राप्ति देखी है। वैसे उसी प्रकार ही देह से अन्य, देह से भिन्न देह, उसकी प्राप्ति, देह से भिन्न देह की प्राप्ति अपरिवर्तनशील आत्मा की ही है, ऐसा इसका अर्थ है। वहाँ ऐसा होते हुए धैर्यवान माने कि बुद्धिमान मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता है। इस शांकर भाष्य को एक नजर में समझने की कोशिश करेंगे। तब किस तरह आत्मा नित्य है, ऐसी शंका आने पर देहिनः इस 13 क्रमांक के श्लोक में दृष्टांत को कहते हैं। जिसका देह है वह देही माने कि देहवान कहलाता है। उस देहवान माने कि देहधारी आत्मा माने कि जीवात्मा के इस वर्तमान देह में जैसे जिस प्रकार से एक कौमार अवस्था, दूसरी यौवन अवस्था और तीसरी जरा अवस्था, ऐसी ये 3 अवस्थाएं परस्पर विलक्षण माने कि एक दूसरी से अतिशय भिन्न है। उन अवस्थाओं की पहली अवस्था के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति होने पर आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। तो फिर क्या होता है? अपरिवर्तनशील अर्थात निर्विकार आत्मा की ही दूसरी माने की तारुण्य, तीसरी माने की वृद्ध अवस्था प्राप्ति हमने देखी है। माने कि वही जीवात्मा तीनों अवस्था में जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। वैसे उसी प्रकार ही इस वर्तमान देह से भिन्न दूसरे देह की प्राप्ति निर्विकार आत्मा की ही है, ऐसा इसका अर्थ है। यहाँ पर निर्विकार आत्मा ऐसा शब्द दिया है, इस कारण देह की जो अवस्थाएं हैं उनका आत्मा के ऊपर परिणाम नहीं होता है, इसलिए यह निर्विकार शब्द है। तो हम लोग जब मनुष्य देह में हैं तो 3 अवस्थाओं से जाते हैं, बाल्यावस्था, तारुण्य, वृद्धावस्था। वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरे किसी शरीर में वह जीवात्मा जाता है। तो अवस्थाएं एक ही शरीर में हो या फिर मृत्यु के बाद दूसरा देह प्राप्त हो, ऐसी किसी भी अवस्था में माने कि वहाँ ऐसा जो अवस्थांतर है, देहांतर है,
ऐसे होते हुए भी आत्मा का विनाश नहीं, वह निर्विकार है, यह जानकर धैर्यवान बुद्धिमान माने कि विद्वान मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 13 क्रमांक के श्लोक के ऊपर जो श्री शांकर भाष्य है उसको समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।